प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा y इक्वल टू साइन QT अपॉन अंडर रूट cos 2t और नहीं सॉरी y नहीं है, x है और y इक्वल टू है हमारा cos QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हम करते हैं पहले इसका x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में साइन QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। ये हो गया। अब यहां लाएंगे बेटा अंश बटे हर वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये हो गया। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। साइन QT हमने इसको t मान लिया, साइन t को t मान लिया। क्या हो गया? TQ हो गया। x का n वाला है फॉर्मूला, तो 3 इंटू t स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमने इसको t माना था, इसका द्वारा करेंगे d अपॉन dt साइन t। ये हो गया। इसको हमने t मान लिया तो t की पावर थी 3, तो 3 इंटू टी स्क्वायर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। और इसका हमने द्वारा किया अवकलन माइनस साइन QT इंटू ये हमने इसको cos 2x को cos 2t को हमने क्या मान लिया? t मान लिया, x मान लिया। अंडर रूट x क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू हमने इसको t माना था, तो दोबारा करेंगे d अपॉन dt cos 2t अपॉन ये तो इसका आगे रूट कट गया। क्या हो गया हमारा? cos 2t। ये बचा। अब देखो पहले इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट cos 2t। 3 को आगे लिख देते हैं, 3 को आगे लिख देते हैं इंटू साइन आगे साइन स्क्वायर t इंटू साइन t क्या हो जाएगा? cos t माइनस इसका साइन QT इंटू cos 2t। इसको लिख लो पहले 2 अंडर रूट cos 2t इंटू यहां हमने 2t को t मान लिया। क्या हो जाएगा? cos t का माइनस साइन t, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ले लेंगे माइनस साइन t इंटू d अपॉन dt 2t को हमने द्वारा किया अवकलन 2t अपॉन
किया जाएगा cos 2t। क्लियर हो गया। अब क्या किया, अब इसको आगे करेंगे 3 अंडर रूट cos 3 अंडर रूट cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी cos t माइनस, देखो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और इसका हो जाएगा टी का अपन हो जाएगा 2, कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा 2 अपॉन में ये था भाई, इसके अपॉन हो जाएगा 2 अंडर रूट cos 2t अपॉन cos 2t, नीचे वाला। आगे हम इसका बटे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 cos 2t है अंडर रूट में, ये एलसीएम आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे इधर, तो 2 और 3 6 हो जाएगा, नहीं 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम cos अंडर रूट cos t आया। अब देखो इसका हम इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos 2t, ये स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर टी cos t हो गया, प्लस ये साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन में आएगा नीचे इसके साथ में, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा cos 2t, ये वाला आ गया नीचे वाला, ये हो गया ठीक। अब क्या करेंगे हम इसमें 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t प्लस ये साइन क्यू टी है इंटू साइन 2t को हमने तोड़ दिया, 2 फॉर्मूला होता है साइन 2t का, साइन 2x का, 2 साइन x cos x, कैसे हो जाएगा 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t अपॉन यह हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 2t की पावर 1/2 पावर इसकी हो जाएगी, 1 पावर इसकी हो जाएगी, क्या जाएगी 3/2। अब क्या करेंगे, यहां से हम साइन और cos कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, साइन t इंटू cos t कॉमन ले लिया, ऐसे क्या बचा 3 cos 2t, एक साइन यहां से बचेगा साइन t प्लस यहां से साइन स्क्वायर बचेगा 2 बचेगा 2 साइन स्क्वायर t, साइन तो आगे ले लिया हमने, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा, साइन स्क्वायर लेंगे कॉमन, साइन स्क्वायर यहां से आ जाएगा, साइन स्क्वायर यहां से आएगा, यहां से क्या बचा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, cos कॉमन ले लिया, तो 3 cos 2t, तो यहां से बचा, यहां से ले लिया स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी cos t, तो बाहर कॉमन आ गया, साइन यहां से दे बचा, और यहां से क्या बचेगा साइन, एक यहां से बचेगा और एक साइन यहां से बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर टी और cos में आ ले लिया, ये बच गया अपॉन, ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये हो गया हमारा साइन dx अपॉन dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसमें
साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखो कॉस 2t का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2t का फॉर्मूला होता है हमारा, थी तो हम आगे ले लेंगे, हमें यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला कॉस 2t का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। थी हमने आगे ले लिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये हो गया अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब मैं यहां से इसको थोड़ा साफ कर दूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, वैसे हार्ड नहीं है ज्यादा, बस ध्यान से इसको तुम्हें करना है। यहां से क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसका वैल्यू खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 टू 6 साइन स्क्वायर टी, ये हमारा प्लस का है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये हो गया अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 3 माइनस, ये क्या देखो ये 6 है, यहाँ 2 है तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी बचा अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ये हमारा हो गया dx अपॉन dt। क्लियर हो गया, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसका आगे करते हैं हम dy अपॉन dt निकालेंगे। क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये वाला कॉस QT अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये हो गया, यहां लिखेंगे हम x अवकलन करने पर y का t के सापेक्ष, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में ले लेंगे cos QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। इसमें लाएंगे अंश और हर वाला फॉर्मूला, अंश बटे हर वाला क्या हो जाएगा, हर तो ये हमारा अंडर रूट cos 2t हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, इसे ही कट जाएगा। अब यहां करेंगे अंडर रूट कॉस 2t इंटू, अब देखो हम इसको यहां इसको मतलब कॉस को हम मानेंगे t, क्या हो गया t की पावर क्यू, टी क्यू हो गया, क्या हो जाएगा 3 इंटू टी, टी आएगा हमारा ये
और n माइनस वन तो स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर टी, और इसको बाहर करेंगे अवकलन डी अपॉन डी टी कॉस टी, ये हो गया। अब करेंगे इसका माइनस कॉस क्यू टी इंटू, हम कॉस 2t को इसको मानेंगे टी, तो अंडर रूट टी का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी, तो 1/2 अंडर रूट टी इंटू डी अपॉन डी टी, जिसको हमने टी माना, इसको हमने टी माना था, इसका द्वारा कर देंगे कॉस 2t अपॉन, ये हमारा ये नीचे कॉस 2t, ठीक है, cos 2t। अब अंडर रूट, ये तो आ ही जाएगा सेम ऐसे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 3 को हमने आगे लिख दिया, 3 को हमने आगे लिख दिया, cos ये आ गया cos स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस ये cos क्यू टी इंटू, हम इसको यहाँ टी मान लेंगे तो cos टी माइनस साइन टी हो जाएगा, कहने का मतलब माइनस साइन 2t इंटू डी अपॉन डी टी 2t अपॉन में ये है ही हमारा 2 अंडर रूट cos 2t अपॉन cos 2t। अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन को आगे ले लेंगे, तो -3 अंडर रूट cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा cos QT इंटू साइन 2t इंटू, इसका हो जाएगा 2t का 1 हो जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t अपॉन, ये आ गया cos 2t। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, और हम इसका अपॉन हर एक मान लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा cos अंडर रूट cos 2t, ये हमारा एलसीएम आ गया cos 2t। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा -3, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, कट जाएगा रूट से रूट, इसका हो जाएगा होल का होल कट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस, ये हो जाएगा cos QT इंटू साइन को यहाँ में चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2, इसको 2 साइन टी cos टी, एक लाइन कम हो जाएगी cos टी, यहां कर दिया हमने, और ये हमारा आ गया, इसमें क्या हो जाएगा cos 2t। क्लियर हो गया। अब कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, cos स्क्वायर और साइन टी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी और साइन टी हमारा कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा हमारा -3 ये वाला cos 2t, cos स्क्वायर साइन कॉमन ले लिया हमने, यहां से क्या बचा प्लस cos स्क्वायर लिया हमने, एक cos यहां से बचा, एक cos ये हो गया, क्या हो गया cos स्क्वायर टी, और 2 आगे आएगा 2 cos स्क्वायर टी, और साइन टी हमने आगे कॉमन ले लिया अपॉन, यहां बचा हमारा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, इसका आगे
यहाँ इसको साफ कर देता हूं, ये तुम्हारा रहेगा ऊपर क्योंकि इसका मान लगाना है हमें। अब यहां से क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर टी साइन टी। यहां हो गया हमारा माइनस में हमने आगे ले लिया, माइनस साइन आगे ले लिया, और यहां लगाएंगे हम -3 आगे ले लिया, कॉस 2t का मान लगाएंगे हम कॉस के टर्म में, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी -1, ये हो गया। और ये वाला लगा दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। अब तुम ये कहो कि सर हमने यहाँ कैसे मालूम पड़ा हमको कि हम इसका मान कॉस के टर्म में लगाना है, यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमको cos 2 का मान कॉस के टर्म में लगाना था, और यहाँ इस वाले में हमारा cos 2 का मान cos 2 दिया हमारा, यहाँ साइन आ रहा था तो हमने cos को साइन के टर्म में तोड़ा क्योंकि साइन स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। जब साइन स्क्वायर आ रहा है तो cos 2 को हमने साइन के टर्म में तोड़ा, और जहां cos स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने cos 2 को cos के टर्म में तोड़ा। क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू खोलेंगे, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, वैल्यू खोल दो इसका, तो क्या हो जाएगा -6 कॉस स्क्वायर टी -2 प्लस हो जाएगा 3 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या हो गया कॉस 2t की पावर 3/2। क्लियर। इसको साफ कर दूं, साफ कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहां देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये -6 कॉस स्क्वायर है, या प्लस के 2 कॉस स्क्वायर है तो -4 बचा, -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस के 3 अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ये हो गया, ये आ गया हमारा मान dy/dt का। हमको निकालना है dy/dx, तो क्या करेंगे dy/dt डिवाइड dydx/dt, क्या कर देंगे dy को निकाल दिया गया हमारा cos स्क्वायर टी साइन टी -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन, ठीक है। अब ये आएगा इसमें, क्या इसको अपन में यहां कर दें cos 2t की पावर 3/2 अपॉन में, अब dy/dt dx/dt वाला ये आ गया, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी ब्रैकेट में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। अब देखो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, और कॉस से एक पावर कट जाएगी और साइन से एक पावर कट जाएगी, क्या बचा हमारे ऊपर कॉस टी अपॉन साइन टी, यहां बचा अंदर -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस के 3 अपॉन 3 -4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, बाहर से क्या जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -4 कॉस क्यू टी प्लस के 3 कॉस टी अपॉन ये 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी, ठीक है। अब देखो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा
क्या फॉर्मूला है हमारा, साइन 3t क्या होता है, 3 sin t माइनस 4 sin qt, ये होता है sin 3t का। और cos 3t का होता है हमारा फॉर्मूला 4 cos qt माइनस 3 cos t, ये होते हैं फॉर्मूले, याद होंगे तुमको। sin t का 3 sin t माइनस 4 sin qt और cos 3t का 4 cos qt माइनस 3 cos t। अब इसमें देखो हमारा आ रहा है 3 sin cos में आ रहा है 4 cos qt, यहाँ 4 cos qt माइनस में आ रहा है, हमारा है 3 cos t और 3 cos t यहाँ प्लस में आ रहा है। संख्या तो सेम है, साइन का अंदर आ रहा है, इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन कॉमन लेने पर ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 4 cos qt माइनस 3 cos t, ये हो गया अपॉन, ये तुम्हारा सेम है, ये 3 sin t माइनस 4 sin qt। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा ये वाला माइनस cos 3t अपॉन ये हो गया sin 3t, sin 3t क्या हो जाएगा, cos बटे sin क्या होता है, cot होता है, तो माइनस cot 3t, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन हार्ड नहीं है, अपना स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। ठीक है, इसका 2 बार रिवीजन करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कम से कम तुम्हारा 6 नंबर में आएगा बोर्ड में। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।